कौन है जो अपनी लाइफ में तरक्की नहीं चाहता? कौन है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? आप भी जिन कंपनीज में काम करते होंगे, अगर आप नौकरी करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होंगे, 1 to 2% लोग होंगे जो लगातार प्रमोशंस लेते रहते होंगे। पर ज्यादातर लोग, लगभग 98-99% लोग प्रमोशन नहीं ले पाते हैं, उनकी तरक्की लगातार नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये 1-2% लोग ऐसा क्या करते हैं कि लगातार उनका प्रमोशन, उनकी तरक्की होती रहती है, फिर चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। दोस्तों, ये लोग अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ाते हैं, अपनी कंपनी में जहां ये काम करते हैं लगातार अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। आप जानना चाहोगे कि कैसे वैल्यू बढ़ाते हैं? मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप भी अपनी वैल्यू लगातार बढ़ा सकते हैं। 6 सिंपल तरीकों से मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। याद रहे कि आप अपने आप को लगातार इंप्रूव करने की कोशिश करते रहें। कभी भी ये मत सोचें कि आपको बहुत आता है या आपको अपने जॉब रोल पे या अपने बिजनेस में सब कुछ आता है। 2-3 महीने पकड़कर कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल को आप मास्टरी उस पर हासिल करने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन स्किल पकड़ लीजिए, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं, आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम कर सकते हैं, आप अपनी टीम वर्क स्किल्स पे काम कर सकते हैं, आप नेगोशिएशन पे काम कर सकते हैं। आप जिस भी स्किल को पकड़कर उस पर इंप्रूव करना चाहते हैं, उस पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। फिर चाहे उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल मदद लेनी पड़े, चाहे आप खुद सेल्फ लर्निंग के थ्रू आप करें, पर हाँ, लगातार कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों, शो दैट यू हैव एन ओपिनियन। जहां भी आप काम करते हो, जॉब करें या बिजनेस करें, लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है। जो भी बात उठती है, जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है, लोगों को आपके आसपास पता रहना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल बेस्ड ओपिनियंस होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी फैक्ट या लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है दोस्तों कि लोगों को एहसास होता है कि आप एक समझदार, सूझबूझ रखने वाले, एक सॉर्टेड इंसान हैं। इससे भी आपकी वैल्यू बहुत बढ़ती है। तीसरा दोस्तों, जहां भी आप हो, प्रोवाइड सॉल्यूशंस, प्रोवाइड आइडियाज टू दी मीटिंग्स। जिस भी प्रेजेंटेशन में, जिस भी मीटिंग में, जिस भी डिस्कशन में आप अपनी नौकरी पे या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो, वहां पर आप आइडियाज प्रेजेंट करिए। चुप मत रहिए, पीछे आप दुबक के मत बैठिए कि चलने दीजिए मीटिंग। अपने वैल्यूएबल आइडियाज प्रेजेंट करिए, जो भी आपको लगते हैं कि उस मीटिंग में, उस कॉन्वर्सेशन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जहां पर आपको ये लगे कि आपके पास कोई वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर आप जो भी आइडिया प्रेजेंट हो रहा हो, अगर आपको वो लॉजिकल, अगर आपको वो अच्छा लगे, तो आप उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं, आप उसको भी इंकरेज कर सकते हैं। ऐसा करने पर यह होता है, लोगों को यह फील होता है कि आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के आइडियाज, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आइडियाज को भी इंकरेज करते हैं। तो आप इससे भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। चौथा दोस्तों, स्टे अपडेटेड। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप जिस भी कंपनी में हैं, आपकी कंपनी एक इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आपकी अपनी कंपनी में, क्या नए प्रोसेस, क्या नए सिस्टम्स, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। उससे अब्रेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने पर वो लोग, जो लोग आप के जैसे अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये भी एक तरीका होता है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आपको ऐसा बहुत कुछ आता है जो बहुत से लोगों को नहीं आता है, जिससे भी कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पांचवा दोस्तों, फाइंड अ मेंटोर। आप जहां भी काम करें, जहां भी जॉब करें, मेक श्योर कि आप
उन सभी लोगों में से जो आपके यहाँ काम करते हैं, कोई सीनियर कलीग या कोई आपका सुपरवाइजर या आपका सीनियर, कोई ऐसा जिसे आप बहुत समझदार सूझबूझ रखने वाला समझते हैं, उसे अपना मेंटोर बनाएं। क्योंकि क्या होता है, हमको अपनी खामियां, अपनी गलतियां, अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, पर कोई ऐसा जो सॉर्टेड हो, जो हमारी कमियां, हमारी खामियां हमको देखकर बता सके, तो उससे भी हम बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर मेंटोर आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बताएगा, आपके वीकनेसेस बताएगा, वो अपॉर्चुनिटीज जो आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं वो बताएगा, और जो आपको थ्रेट्स, जो आपको खतरे हैं आसपास, या आप जो भी एक्शन लेते हैं उससे जो खतरे बनते हैं, उससे आपको अवेयर कराएगा। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आप स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। और छठा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ना भूलें, और ये है नेटवर्किंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपकी कंपनी एक इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, तो सिर्फ आपके कंपनी के लोग ही नहीं आपकी वैल्यू समझें, आपके कंपनी के बाहर जो दूसरी कंपटीशन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और जो इंडस्ट्री इन लार्ज है, वहां भी आपकी वैल्यू बढ़े। तो अपनी कंपनी के अलावा भी बाकी बाहर लोगों से भी रिलेशनशिप बिल्ड करिए। लोगों को एहसास होगा कि आप इस कंपनी में ऑपरेट करते हैं, आप इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, और आप एक वैल्यूएबल एसेट हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। कभी आपने सोचा कि आपको जॉब चेंज करनी है या आपको एक स्विच करना है, तो आपको अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नेटवर्क में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, जो आपकी क्रेडिबिलिटी पर स्टैंप लगा देंगे, और आपके लिए बहुत आसान होगा कहीं भी मूव करना। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे ये 6 पॉइंट्स याद रखते हैं, तो आपकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरा चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।